अरे पहले पत्नी बनाने से पहले बहन तो समझो। अगर बहन नहीं समझ सकते तुम पत्नी कैसे समझ सकते हो किसी को? तो कम से कम ये तो सोचो, पहले बहन बनाने का प्रयास करो, पहले भाई बनाने का प्रयास करो, उसके बाद में सोच जो है हो सकता है अपने आप ही पनपेगी। तो हमारा इस विचार में यही है कि सरकार को और सभी जो है इसमें बहुत ही गहन विचार करना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा कोई ना हो ऐसा प्रबंध करना चाहिए। ये जो सोच है उसकी, ये बहुत ही निम्न स्तरीय सोच है और ये सोच वो है कि इससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ही होने वाला है। जो थोड़ा बहुत प्रेम भाव बना था सब जातियों को छोड़ के और सब वर्गों को छोड़ के, जो एक प्रेम भाव बना, सद्भाव बनता जा रहा है, जो संविधान के माध्यम से बनाया गया है, सरकार की नीतियों के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो उस सद्भाव को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद से चाहिए आज़ादी। ब्राह्मण की बेटी होगी, वो शादी करेगी तो ही जा कर के जो है सामाजिक सौहार्द जो है वो बना रहेगा। ब्राह्मणों से चाहिए आज़ादी, मनुवाद से चाहिए आज़ादी। लगातार बीते कुछ वर्षों से ये चीज़ जो है वो हम सुनते आ रहे हैं। कभी वामपंथियों के प्रोटेस्ट में ये चीज़ आती है, एयर पॉल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट हो, उसमें भी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को लेकर के जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब आईएस वर्मा की अगर बात की जाए, आईएस वर्मा ने भी जिस तरीके से यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरे बेटे के साथ कोई ब्राह्मण लड़की शादी करे या संबंध बनाए तो ही जो है यहाँ पर कहा जाएगा कि हम सभी जो है समान हैं। तो लगातार इस बढ़ती डिबेट के बीच आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित बी.डी. शर्मा, वो इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जस्टिस वर्मा, आईएस वर्मा पर तो मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले सवाल यह है कि बीते कुछ वर्षों से लगातार चाहे वामपंथी प्रोटेस्ट हो, एयर पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो, ये ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है देश के अंदर? क्या इसके पीछे का कारण लगता है आपको? इसके पीछे का कारण केवल यही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उनकी श्रेष्ठता जो है ना चुभ रही है। ना उनके संस्कारों को ये पोषित कर सकते हैं, ना उस संस्कृति को ये अपना सकते हैं, ना उस त्याग तपस्या को ये अपना सकते हैं। इसलिए जो है ये केवल उस श्रेष्ठता को जो है प्राप्त करने के लिए या उसे कम आंकने के लिए ये सारा इनका कांड है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी कोई भी, हम परमेश्वर में, ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखते हैं। आज भी ये हालत है कि मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा, 2-3 उदाहरण, जिनसे ये पता लगेगा कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का प्रयास किया उनका क्या असर हुआ है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कभी ये कहा था कि जब हम समझेंगे समाज में एकता, जब ब्राह्मण की बेटी जो है वो हमारे पाएँ तो बैठेगी, या ब्राह्मण की बेटी जो है वो हमारे बेटे के साथ रहेगी, और ब्राह्मण हमारे पाएँ तो बैठेगा, हम सिरहाने बैठेंगे, पाएँ तो बैठेगा। आज उसका हश्र क्या हो रहा है ये सारा समाज जानता है, देश और दुनिया जानती है। दूसरी बात, मायावती जी ने, कुमारी बहन मायावती जी ने ये कहा था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनके जूते मारो 4, इस तरह का कुछ वो था, तो मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त क्या था। तो उनका आज हश्र देख लो। जो 4 बार मुख्यमंत्री भी यहाँ रही, उन्होंने, समाज ने उन्हें कितना आगे भी बढ़ाया, लेकिन आज उनका हश्र कहाँ है कि आज एक जो है, एक विधायक संभवतः एक है या 0 है उत्तर प्रदेश में, और एक ही सांसद है उनका पूरा। तो इस तरह से जो है जिन्होंने भी कभी ब्राह्मणों का अपमान किया है, उनका हश्र जो देखने चाहते हैं लोग, वो इन दो उदाहरणों से समझ लें कि उनका किसी का भी क्या हश्र हो सकता है। और ये ब्राह्मण की बात, ये हम नहीं कह रहे जाति की बात है, ये ब्राह्मण एक विचारधारा है। जो भी व्यक्ति संस्कारित है, जो भी सनातनी है, जो भी धार्मिक है, जो भी सत्कार्य करता है, परोपकार करता है, हम तो उसे ब्राह्मण मानते हैं। जैसे आज मान लिया प्रशासनिक अधिकारियों में और उसमें जो है ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ये समाज की व्यवस्था बनाने के लिए मनुवाद की थ्योरी थी। मनु जी ने पूरे, जब सृष्टि की रचना हुई तब ये 4 विभागों में बांटा, सबका अलग अलग काम है, और उन्हें जो है सिर और भुजा, उदर और ये जो हमारा पैर, इन सब का, पैरों के बिना सिर बेकार, सिर के बिना पैर बेकार, हाथों के बिना सब कुछ बेकार, पेट के बिना सब कुछ बेकार। तो ये सारे वर्ग जो हैं, ये नहीं है कोई छोटा बड़ा है, सब वर्गों का अपना एक कार्यक्रम है। आज एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी आए कि ताला ना खोले तो अधिकारी कहाँ कहीं उसमें बैठेगा, उसे पानी ना पिलाओ तो प्यासा बैठा रहेगा।
तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट कार्य है। एक सिपाही का जितना काम है उतना ही सेनापति का भी काम है, और जो असल सेनापति होते हैं वो आगे रहते हैं, सिपाहियों को पीछे रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, और लेकिन जिनकी मानसिकता छोटी है वो दूसरों को अपना, उनकी श्रेष्ठता उन्हें चुभती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों का सम्मान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो उनके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो आचार विचार में इतने समृद्ध नहीं है कि वो हमारी संस्कृति में की जो हमारी सनातन संस्कृति है या हमारी धार्मिक जो पूजा पद्धति है उसे एडॉप्ट कर सकें। इसीलिए जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि जो व्यक्ति कुछ काम को नहीं कर सकता उसके काम में ही खोट निकालना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों का हश्र देख के आदमी को समझना चाहिए, अगर भाई इस तरह का जो कर्तव्य करेंगे, ये नहीं है कि एक शरीफ आदमी, एक सब आदमी, तो उसे तुम दबाए चले जाओगे तो वो दबता ही चला जाएगा। अरे कोई ना कोई हम तो सनातनी, हम ईश्वर में ध्यान रखते हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि हम सबके ऊपर एक और नियंता है हमारा सृष्टि का, जो सबके प्रति न्याय करता है। तो और ये परिवर्तन का समय है, आज ये समय है, कल ये भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि परिवर्तन के साथ जो है अपने को भी परिवर्तित करे और वो समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने का प्रयास करे। और आज हिंदुस्तान को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते जातिवादी की तो बात बहुत दूर की है, हम हिंदुत्ववाद की बात करना चाहते हैं। अब हम ब्राह्मणों का काम ये रहा हमेशा समाज को जोड़ना, और आज भी हम ये कहते हैं खुले रूप से, अपने मंचों से भी हम निवेदन करते हैं सबसे, अगर जितने भी SC हैं, ST हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हें गले लगाओ, हमें उनका भी उद्धार करना है। क्योंकि ब्राह्मण का उद्धार होने का मतलब ये है कि पूरे समाज को एक अच्छा दिशा देनी, एक समाज को जो है एक अच्छा नेतृत्व देना, उनके अंदर प्यार और मोहब्बत और उनके पूजा भाव और भगवान के प्रति उनकी आस्था और अपने सनातन संस्कृति के प्रति आस्था बनाना जो है हमारा कर्तव्य है, और उसे हम तो निभाते ही रहेंगे हमेशा। हम सबसे भी ये प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने हमारे जो धर्म है, हमारा आदिकाल से जो धर्म है, सनातन का मतलब ये होता है सनातन, जो आदिकाल से है, उसके बाद में संप्रदाय बने हैं, उसके बाद में धर्म तो कोई है ही नहीं, और जितने बने संप्रदाय बने हैं। ये सनातन धर्म केवल एक धर्म है, हिंदू धर्म सनातन। तो हम सनातनी हिंदू धर्म है हमारा, तो जिसका आदि है ना अंत है, ना इसका अंत हो सकता, कोई कितना भी प्रयास कर लो, और आदिकाल से तो हम चले ही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि इस धर्म की अच्छाइयों को लोग अपनावें, और दूसरे लोग भी अपने धर्म का पालन करते हुए भी उन अच्छी गुणों को अपनाने में क्या बुराई है। जो अगर मान लिया हम कहें, अगर मान लिया दूसरे धर्म में भी कोई अच्छाई है तो उसे हमें अपनाना चाहिए, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मंदिरों में कोई भी जा सकता है, हमारी सभाओं में कोई भी आ सकता है, लेकिन उनकी मस्जिदों में, चर्चों में दूसरे लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये, लेकिन हम तो सहिष्णुता है हमारे अंदर, भारतवर्ष के अंदर सहिष्णुता ऐसी है कि जो भी यहाँ से विदेशी आए, आक्रांता भी आए, आक्रमणकारी भी आए, उन्हें कितनी बार जो माफ़ कर दिया। और जब उन्होंने जीत लिया यहाँ के राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, और उन्होंने उसे जब उसी के बाद मौत के घाट उतार दिया। तो ये अनेकों घटनाएं ऐसी हैं कि यहाँ तो जो भी आया है उसका स्वागत सत्कार किया गया है, उसे अपनाया गया है। हमने कभी ना पाकिस्तान चाहा था पाकिस्तान अलग बनेगा, वो भी उन्होंने ही चाहा था। आज पाकिस्तान का हश्र देख लो और हिंदुस्तान का देख लो। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक कहते हैं अपने को मुसलमान, वो उनकी हालत देख लो, और जाके पाकिस्तान में हालत देख लो क्या हो रही है। तो जो अच्छाई को अपनाएगा वो हमेशा सुखी रहेगा, और जो बुराई को अपनाएगा वो दुखी रहेगा। ऐसा हमारी सोच है। अच्छा, एक मुख्य सवाल जो ये था कि IAS वर्मा की अगर मैं बात करूं, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ अगर मैं देखूं तो हम महिलाओं को सबसे उच्च कोटि पर रखा गया है, लेकिन IAS वर्मा की ये सोच कि ब्राह्मण की बेटी अगर शादी करेगी या संबंध बनाएगी तो ही जा कर के हम मानेंगे कि हाँ कि आज हम जो है एक समान जो है लेवल पर हैं। तो ये सोच किस चीज़ को दर्शाता है IAS वर्मा की सोच? ये जो सोच है उसकी, ये बहुत ही निम्न स्तरीय सोच है, और ये सोच वो है कि इससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ही होने वाला है। जो थोड़ा बहुत प्रेम भाव बना था, सब जातियों को छोड़ के और सब वर्गों को छोड़ के जो एक प्रेम भाव बना, सद्भाव बनता जा रहा है, जो संविधान के माध्यम से बनाया गया है, सरकार की नीतियों के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो उस सद्भाव को ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य जो है बहुत ही गंदा विचारणीय विषय है ही नहीं ये। इसमें ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आदमी जो विपरीत दिशा में चल के, जैसे एक उल्टी गंगा बहाने की बात होती है, ये इस तरह की बात करते हैं। अरे जो जब सब समाज में एक एकता बनाएगी,
उनकी योग्यता के आधार पर सारा काम होएगा। जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम समझते हैं कि ये उसके बाद जो है, हो सकता है कि लोगों में सद्भावना बने और लोग संबंध भी आपस में बढ़ाने लगें। ये आरक्षण ही इसकी जड़ है। आरक्षण में SC ST के लिए अब सुविधा पाने के लिए तो SC ST लिखवाना चाहते हैं, और वैसे वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? क्या आखिरी क्या डिमांड है सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए और क्या एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि आगे चल करके कोई इस तरीके की जो है कृत्य ना करे? इस तरह का जो है, मैं समझता हूँ कि इस तरह से हमारी न्याय प्रणाली को भी, प्रशासनिक प्रणाली को भी, और जो हमारी शासकीय प्रणाली है उन्हें भी इस पर बड़ा गहन विचार करने की आवश्यकता है। और ऐसे व्यक्तियों को अगर एक बार सख्त सज़ा मिल गई तो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय बन जाती है। और मैंने 2 उदाहरण ऐसे दिए हैं, और जो 2 उदाहरणों को सारी दुनिया जानती है, हमारा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि उनका ऐसा करने के बाद में उनका हश्र क्या हुआ है। आज राजनीति के हाशिए पे हैं वो लोग। तो जो भी किसी का अपमान करेगा, जो अपने से बुजुर्ग का अपमान करेगा, अपने से बड़े का अपमान करेगा, अपने से श्रेष्ठ का अपमान करेगा। अब एक चपरासी जो है, अगर मान लिया एक IAS अधिकारी को जो गाली बकने लगे या उसे जो है पानी पिलाने से मना कर दे, तो ये क्या उचित होगा? या उसे IAS को यूँ कहें कि तू इसे पानी पिला, चपरासी को पानी पिला, तो ये तो एक ऐसी बात होगी कि भाई IAS जो हैं वो अब चपरासियों को पानी पिलाया करेंगे। तो ये तो एक ऐसी बात होगी जो अनहोनी करना चाहते हैं। ये जो संभव किसी कानून से, विचार से, उससे नहीं हो सकता। ये तो स्वतः ही जब कुछ होगा तो स्वतः ही होगा। उसके लिए हम जो है चाहते हैं कि हिंदुत्ववाद जो है इसे पनपाया जावे, हिंदुत्ववाद को जो है आगे इस पर फोकस किया जाए और इसे प्रबलता के आधार पर जो है इसे संवर्धित किया जाए, ताकि जो है हमारे स्वतः ही मतलब समाज में ऐसा बन जाए कि सब एक दूसरे को अपना भाई बहन समझने लगे। अरे पहले पत्नी बनाने से पहले बहन तो समझो। अगर बहन नहीं समझते कि तुम पत्नी कैसे समझ सकते हो किसी को, तो कम से कम ये तो सोचो, पहले बहन बनाने का प्रयास करो, पहले भाई बनाने का प्रयास करो। उसके बाद में सोच जो है हो सकता है अपने आप ही पनपेगी। तो हमारा इस विचार में यही है कि सरकार को सब जो है इसमें बहुत ही गहन विचार करना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा कोई ना हो, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। तो आपने सुना हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित BD शर्मा जी को। उन्होंने सरकार से डिमांड भी रखी है कि कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट हो ताकि आगे कोई भी इस तरीके का कृत्य जो है ना करे, और कहीं ना कहीं इनकी निम्न तरीके की सोच जो है वो यहाँ पर ये दर्शाता है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।